हेलो दोस्तों, स्टार कोचिंग में आपका स्वागत है। आइएगा, आज की क्लास में हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे और लॉग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो यदि आपका नंबर ऑफ डिजिट से क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे हम लॉग का प्रयोग करते हैं। आइएगा, आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का लॉग के बारे में पढ़ेंगे। और देखिएगा, लॉगरिदम में दो शब्द होता है और वह पहला शब्द होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला शब्द क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म फ्रॉम, यानी कि इसी को हिंदी में बोलते हैं घातीय रूप। इसी को हिंदी में बोलते हैं घातीय रूप। अब देखिएगा, यह लॉग क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले समझिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे इसका रूप क्या होता है। इसको हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिखे 2 के पावर 5 बराबर कितना? 32। कितना होगा? 32। यानी कि जो यह आपको रूप दिख रहा है, यह जो आपको रूप दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप। क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। अब देखिएगा, यह लॉग क्या होता है। यानी कि लॉग आपका सिर्फ एक तरीका होता है, यानी कि लॉगरिदम क्या होता है? तो जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? घातीय रूप। यानी कि लॉगरिदम आपका क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि घातीय रूप को लिखने का तरीका होता है। क्या होता है? लिखने का तरीका होता है। लिखने का एक क्या होता है? तरीका होता है। एक तरीका होता है। जैसे एक एग्जाम्पल वहां पे हमने लिया 2 के पावर 5 बराबर कितना? 32। यह आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर यह हमारा घातीय रूप है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, घातीय रूप। अब यह जो घातीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अब इसको हम लॉगरिदम में कैसे लिखेंगे? इसको हम लॉगरिदम में कैसे लिखेंगे? तो आइएगा, इसको समझते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें बेस यानी कि आधार कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यह 2 हमारा बेस है, यानी आधार है। और इसका घात कितना है? तो आप कहेंगे सर इसका घात है 5। इसका घात कितना है? 5 है। तो देखिएगा, जब इसको हम लॉग के रूप में लिखेंगे तो जो इसका बेस है, यानी कि यहाँ पे इस लॉग में यहाँ पे बेस होता है, तो जो बेस यहाँ पे रहेगा लॉग में भी बेस वही होगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि यानी कि 2 के पावर 5 यानी कि बराबर में क्या होगा? 5। 2 के पावर यदि मैं 5 लिखूंगा तो इसका मान यहाँ पे कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 32 आएगा। कितना आएगा? 32 आएगा। यानी कि यह 5 बराबर के उस साइड चला जाएगा और 32 क्या होगा? इस 5 के स्थान पे आ जाएगा। यह 5 क्या होगा? 32 के स्थान पे जाएगा और 32 क्या होगा? 5 के स्थान पे चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? लॉग बेस 2 32 बराबर कितना? 5। यही क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदम के तरीके से यानी कि लॉग के रूप में जब लिखेंगे तो क्या होगा? लॉग बेस 2 32 बराबर 5। आइएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग सीखें आसानी से। अब जैसे एक अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं 2 के पावर 4। कितना लिख दूं? 2 के पावर 4 लिख दूं और बराबर कितना? 16। अब बताइएगा यह कौन सा रूप है? लॉगरिदम रूप है या घातांकीय रूप है? तो आप कहेंगे सर यह घातांकीय रूप है। अब इसको किस में चेंज करना है? लॉगरिदम में चेंज करना है। तो आप ये बताइएगा, इसको लॉग के रूप में यदि आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे बेस कितना है?
तो आप कहेंगे सर हमारा बेस कितना है, 2 है, तो यह बेस लॉग में भी 2 रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ यह करना है कि 4 किसके स्थान पे चला जाएगा, 16, और 16 के स्थान पे क्या आ जाएगा, नहीं 4 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 16, यानी कि 16 के स्थान पे 4 चला जाएगा और 4 के स्थान पे 16 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16 बराबर कितना, 4। यानी कि इसका क्या अर्थ बना, 2 के पावर यदि मैं 4 लिखूंगा, 2 की पावर यदि मैं 4 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 16 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 16। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम में हम कैसे चेंज करेंगे, इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हम लिख दें 3 के पावर 5, कितना लिख दें, 3 के पावर 5 बराबर कितना, 243। 3 के पावर 5 बराबर कितना, 243। अब इसको आपको एक्सपोनेंशियल ये फॉर्म है, यानी कि घातीय रूप है, यह आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर ये हमारा घातीय रूप है। अब इसको लोगरिथम यानी कि लोग के रूप में चेंज करना है। तो इसको आप लोग के रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेस कितना है, तो आप कहेंगे सर बेस 3 है, तो लोग में भी हमारा बेस कितना होगा, 3 ही होगा। लेकिन यह 5 किसके स्थान पे जाएगा, 243 के स्थान पे जाएगा, और 243 किसके स्थान पे आ जाएगा, 5 के स्थान पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 243 बराबर कितना, 5। यदि मैं 3 के पावर 5 लिखूंगा तो उसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 243 के बराबर होगा। यानी कि यह आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी घातीय रूप है, और यह आपका क्या है, लॉग यानी कि लोगरिथम रूप है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इस टाइप यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम में आप चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इसी पे इरेज कर देते हैं इसको। यानी कि हमने आपके साथ क्या चर्चा किया, हमने आपको सिर्फ यही सिखाने की कोशिश की कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो किस रूप का होता है, उसको आप पहचान सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से जानकारी दी। अब एक क्वेश्चन और लीजिएगा। जैसे मैं लिख दूं, जैसे देखिएगा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। एक दे देगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम के रूप में चेंज करने के लिए, या तो एक देगा लोगरिथम दे देगा और उसको कहेगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिए। यानी कि आपसे क्वेश्चन आगे से भी पूछ सकता है और आपसे पीछे से भी पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखिएगा, log 2, या तो लिखिएगा log 2 32 बराबर कितना, 5। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिए। तो आप कहेंगे सर अभी से पीछे हम इसी क्वेश्चन को किए थे, तो इसको कैसे आप चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप ये बताइएगा इस 2 की पावर में कितना रखूं। इस 2 की पावर में 5 यदि रखूंगा तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 32। तो इसी को आप सीधा लिख दीजिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी घातीय रूप, इसका घातीय रूप कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका घातीय रूप हो जाएगा 2 की पावर 5 बराबर कितना, 32। यही आपका क्या हो गया, घातीय रूप यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपसे मैं पूछ दूं log बेस 2 64 बराबर कितना, यक्स है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे यदि log बेस 2 64 बराबर यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यक्स का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको।
तो जैसे देखिएगा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, हमेशा इसको आप घातीय रूप में चेंज कीजिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, log बेस 2 64 बराबर कितना यक्स। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे या यक्स का मान पूछे तो आप इसको लगाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसको आप घातीय रूप में चेंज कीजिएगा, जो आप जानते हैं। तो घातीय रूप में क्या होगा, तो यह 64 किसके स्थान पे जाएगा, यक्स के स्थान पे, और यक्स किसके स्थान पे आ जाएगा, 64 के स्थान पे। यदि चाहे घातीय रूप में चेंज करते हैं तो ये भी अपने स्थान को बदल लेते हैं, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तभी भी यह आपस में स्थान क्या करेंगे, बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे, उसका रीजन है। जैसे हम 2 के पावर यक्स बराबर कितना 64, यही लिखेंगे। यह क्या हो गया, घातीय रूप। यह क्या हो गया, घातीय रूप। अब यह जो आपका घातीय रूप है, अब बताइएगा यहाँ पे बेस कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बेस हमारा 2 है, तो यहाँ पर भी बेस आप 2 बना सकते हैं, तो बना दीजिएगा। 2 के पावर यक्स बराबर, इसको आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 6। 64 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 6। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारा बेस क्या है, आप कहेंगे सर दोनों साइड हमारा बेस यानी कि आधार बराबर है। तो जब दोनों साइड बेस या आधार बराबर है तो घात भी आपस में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बराबर होता है। घात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप बताइएगा यक्स का मान कितना आया, तो आप कहेंगे सर इसको अब हम लिख सकते हैं log बेस 2 32 बराबर कितना 6। यानी कि यक्स का मान क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। यानी कि यदि 2 की पावर में 6, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, नहीं ठीक है, ये 64 है ना, ठीक है। यदि 2 के पावर यदि मैं 6 लिखूंगा, 2 के पावर कितना लिखूंगा, 6 लिखूंगा, तो इसका मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 64 के बराबर होगा। यदि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा आपका। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, और इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम के रूप में भी आप चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन को समझते जाइएगा, आगे चलकर क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सब कुछ इसी तरह चलेगा, क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे उतना क्वेश्चन का लेवल उठता हुआ जाएगा। और इससे इस टॉपिक यानी कि लोग का क्वेश्चन को लगाने के लिए यदि आपको बेसिक समझ में आ रहा है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट को समझें, फिर मैं आपके साथ बड़े बड़े क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, छोटा सा लिखिएगा। log 5 625 बराबर कितना यक्स है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान बताइए या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अभी हमने आपके साथ चर्चा किया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे यक्स का मान पूछे तो आप क्या सबसे पहले करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यह जो 625 है यह किसके स्थान पे जाएगा, यक्स के स्थान पे, और यक्स किसके स्थान पे आ जाएगा, 625 के स्थान पे आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यक्स का मान जब पूछ रहा है तो आप ये बताइएगा 5 के पावर क्या लिखेंगे, 5 के पावर यक्स बराबर कितना 625। इसको आप चेंज मत कीजिएगा। 5 के पावर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना 625। अब देगा इस 5 के पावर में क्या लिखूं, इस 5 के पावर में क्या लिखूं कि इसका मान कितना हो जाए, 625 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे आधार क्या दिख रहा है, तो आपके सर 5 दिख रहा है, तो इसको भी आधार पे 5 बना दें। तो यहाँ क्या होगा, 5 के पावर यक्स बराबर कितना 5 के पावर 4, कितना होगा 5 के पावर 4। अब बताइएगा यहाँ पे दोनों
दोनों साइड का बेस क्या है, बराबर है, तो घात भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो यक्स बराबर कितना हो गया, 4। तो आप ये बताइएगा इसका मान कितना आया यक्स का, तो आप कहेंगे सर यक्स का मान 4 आया, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, log बेस 5 625 बराबर कितना, 4। यदि 5 की पावर यदि मैं 4 लिखूंगा तो यह किसके बराबर होगा, 625 के बराबर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा, जैसे मैं लिख दूं log बेस 2 यक्स बराबर 10। यहाँ पर भी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा चाहे यहाँ पे यक्स का मान पूछे चाहे यहाँ पूछे, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप बताइएगा 2 के पावर 10, यदि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा तो 2 की पावर 10 बराबर कितना, यक्स। अब देखिए 2 की पावर यदि 10 यानी 2 का गुणा 10 बार करूंगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1024 आएगा। कितना आएगा, 1024, यानी यक्स का मान क्या निकल के आ गया, 1024। तो आप बताइएगा इसको किस तरह आप लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे log बेस 2 1024, यानी यक्स का मान कितना गया, 1024 बराबर 10। यानी 2 के पावर यदि मैं 10 लिखता हूं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1024 के बराबर आएगा। यदि 2 की पावर मैं 10 लिखता हूं तो उसका मान कितना आएगा, 1024 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे यक्स का मान कितना आया, 1024। एक अगला क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा, या तो कुछ रिजल्ट को पहले लिख लीजिए आप लोग, वो रिजल्ट क्या है तो उसको आप नोट कीजिएगा, क्योंकि उन जो मैं आपको रिजल्ट लिखवाऊंगा उस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि वह रिजल्ट आपको याद रहेगा तो आप अपना समय बचा सकते हैं। जैसे सबसे पहले 2 का लिखिएगा, किसका लिखिएगा, 2 का लिखिएगा। तो 2 का हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 इसका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 होगा। 2 के पावर 2 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा। 2 के पावर 3 का मान कितना होगा, 8। 2 के पावर 4 का मान कितना होगा, 16। 2 के पावर 5 का मान कितना होगा, 32। और 2 के पावर 6 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 64। यानी कि 6 घात तक याद कर लीजिएगा, अधिकतम 10 घात तक याद कर लेंगे यदि 2 का, तो बहुत बढ़िया है। अब 3 का लिखिएगा, जैसे 3 के पावर 1 का यदि मैं मान पूछूं तो आप क्या कहेंगे सर, 3 होगा। 3 के पावर 2 का मान कितना होगा, 9 होगा। 3 के पावर 3 का मान कितना होगा, 27 होगा। 3 के पावर 4 का मान कितना होगा, 81 होगा। 3 के पावर 5 का मान कितना होगा, 3 के पावर 5 का मान कितना होगा, 243 होगा। और 3 के पावर 6 का मान कितना होगा, 3 के पावर 6 का मान कितना होगा, 729 होगा। इसी तरह 4 का लिख लीजिएगा। 4 का जब लिखेंगे तो 4 का लिखिएगा, 4 के पावर 1 इसका मान कितना होगा, 4। 4 के पावर 2 इसका मान कितना होगा, 16। 4 के पावर 3 इसका मान कितना होगा, 64। 4 के पावर 4 इसका मान कितना होगा, 4 के पावर 4 इसका मान कितना होगा, 256 होगा, 256। 4 के पावर 5 इसका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1024 होगा। 4 के पावर 6 इसका मान कितना होगा, 4096, इसका मान कितना होगा, 4096। 5 का नोट कीजिए, 5 का नोट कीजिएगा। 5 के पावर 1 इसका मान कितना होगा, 5। 5 के पावर 2 इसका मान कितना होगा, 25। 5 के पावर 3 इसका मान कितना होगा, 625। 5 के पावर 4 इसका मान कितना होगा, 3125। 3125। 5 के पावर 5 इसका मान कितना होगा,
यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 125 होगा और इसका मान होगा आपका 625 और 5 के पावर 5 इसका मान हो जाएगा आपका 3125। 3125 5 के पावर 6 इसका मान हो जाएगा आपका 15625। 15625। इसी तरह 7 का लिखिएगा। 7 को 4 घात तक याद कर लीजिएगा, बहुत है। यदि 7 का लिखेंगे तो 7 के पावर 1 इसका मान कितना होगा 7। 7 के पावर 2 इसका मान कितना होगा 49। 7 के पावर 3 इसका मान कितना होगा 7 के पावर 3 इसका मान कितना होगा। यदि 7 के पावर में 3 का मान निकालूं तो कितना होगा, तो आपके साथ 343 होगा। यदि 2 के पावर 3 के पावर 5 रहेगा तो 243 और यदि 7 के पावर 3 रहेगा तो 343 और यदि 7 के पावर 4 का मान निकालना हो तो आप कहेंगे सर 2401 होगा। कितना होगा 2401। ये जितना मैं आपके सामने रिजल्ट लिखा हूँ इन सभी रिजल्ट को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एग्जाम में सीधा रिजल्ट आपसे उठाकर क्वेश्चन पूछ देता है। तो यदि आपको इतना रिजल्ट आपको अच्छे से आते रहेंगे तो आप वहाँ पे समय बिल्कुल आसानी से बचा सकते हैं और वहाँ पे इन सभी का मान निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना ज़रूर याद कर लेंगे। यदि याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन यदि लगाते हैं तो उसमें आपका स्पीड बना रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं उसको समझिएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा और देखिएगा इन्हीं में से मैं कुछ रिजल्ट को उठाकर क्वेश्चन बनाता हूं। मैं ये जितना लिखा था ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, यानी घातीय रूप था, और इस घातीय रूप को यदि लोगरिदम यानी कि लॉग के रूप में चेंज करना हो तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैंने यही आपके साथ चर्चा करने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, log बेस 10 1 बराबर कितना यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप बताइएगा। इसको सबसे पहले यदि यक्स का मान ज्ञात करना है तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी 10 के पावर यक्स कितना लिखेंगे 10 के पावर यक्स बराबर कितना 1। यानी इस यक्स का मैं यहाँ पे यक्स का मान क्या रखूं कि 10 के पावर निकालने पर 1 हो जाए। तो आप ये बताइएगा, आपको एक रिजल्ट आपको ज़रूर इतना आता होगा कि चाहे संख्या चाहे जितनी बड़ी हो और संख्या चाहे जितनी छोटी हो, यदि उसके पावर यदि मैं 0 रखता हूँ, यदि उस संख्या के पावर क्या रखता हूँ 0 रखता हूँ, तो हमेशा उसका मान कितना निकल के आता है। तो आप कहेंगे सर उसका मान हमेशा 1 आता है। कितना आता है 1 आता है। तो आप बताइएगा यहाँ पे x का मान मैं क्या रखूँगा 0। यहाँ पे x का मान मैं क्या रखूँगा 0 रखूँगा। तो जब 0 रखूँगा तो इसका मान क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर 1 आएगा। यदि संख्या चाहे जो भी हो, यदि उसका घात यदि 0 हो जाए तो वह संख्या कुछ भी हो, चाहे जितना बड़ा हो, उसका हमेशा मान किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर हो जाता है। तो आप बताइएगा x बराबर क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे सर 0 आया। यदि यहाँ पे 10 के पावर 0 रखूँगा तो उसका मान क्या निकल के आएगा 1 के बराबर हो जाएगा, यानी x का मान क्या आया 0 आया। अब बताइएगा इस जब x का मान 0 आ गया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं log बेस 10 1 बराबर कितना 0। यानी 10 का पावर यदि 0 रखेंगे तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा 1 के बराबर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। एक अगला क्वेश्चन और लिखिएगा।
एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा, log 25 15,625, log 25 15,625 बराबर यक्स, बराबर कितना यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको यक्स का मान निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको घातीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें। तो क्या होगा 25 की पावर यक्स बराबर कितना 15,625, कितना हो जाएगा 15,625। अब बताइएगा यहाँ पे इस 25 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 और पूरे की पावर कितना यक्स बराबर कितना 15,625। या तो इस 15,625 को पावर के रूप में क्या लिखेंगे, तो आप कहें सर 5 की पावर 6 होगा, कितना होगा 5 की पावर 6। अभी रिजल्ट जो हम लिखवाए थे उसी में इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो 15,625 को यदि घात में लिखेंगे तो क्या होगा 5 की पावर 6 होगा। अब देखिएगा जब कोष्टक को हम हटाएंगे, जब यहाँ पे कोष्टक को हटाएंगे तो इस घात का इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 की पावर 2x, 5 की पावर कितना 2x बराबर कितना 5 की पावर 6। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारा बेस क्या है बराबर है, दोनों साइड हमारा बेस क्या है बराबर है। तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, यानी 2x बराबर 6। तो जब 2 को उधर लेकर जाएंगे तो कितना होगा 6/2 और इसको आप कटाएंगे कितना होगा x बराबर 3, कितना आया x बराबर 3। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया 3। अब इसको आप क्या लिखेंगे log बेस 25 15,625 बराबर कितना 3। तो यदि मैं 25 की पावर 3 लिखूंगा तो वह किसके बराबर होगा 15,625 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे तब x का मान क्या निकल के आया 3 निकल के आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, लिखिएगा log 32 64 बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर भी x का मान ज्ञात करना है तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा 32 की पावर x बराबर कितना 64, 32 की पावर x बराबर कितना 64। अब इसको आप 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 5, 32 को हमने बताया था कि इस 32 क्या लिखेंगे 2 के पावर 5 और पूरे के पावर कितना x। इस 64 को आप क्या लिखेंगे तो 2 के पावर 6 लिखेंगे, 2 के पावर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अभी जो हम रिजल्ट लिखवाए थे वहाँ पे हम लिखे थे ये सब रिजल्ट। अब बताइएगा यहाँ पे जब कोष्टक हटाएंगे तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 2 के पावर 5x बराबर कितना 2 के पावर 6। अब देखिएगा यहाँ पे जब दोनों का बेस बराबर हो गया, यहाँ पे जब दोनों का बेस बराबर हो गया तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर x का मान निकल के आ जाएगा 6/5। कितना निकल के आ जाएगा 6/5। अब देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको हम लिखेंगे log बेस 32 64 बराबर कितना 6/5। यदि 32 के पावर यदि मैं 6/5 लिखूंगा, यदि 32 के पावर में 6/5 लिखूंगा तो वह किस मान के बराबर होगा 64 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान निकल के क्या आया 6/5 निकल के आया। कितना आया 6/5 निकल के आया। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए,
क्वेश्चन लिखिएगा log 243 81 बराबर कितना यक्स, यानी कि यहाँ पर भी आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे 243 और पूरे के पावर कितना यक्स बराबर कितना 81। ये आपका घातीय रूप हो गया, इसको आप लिखना जानते हैं। तो आप ये बताइएगा 243 को आप क्या लिखेंगे, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। 243 को हमने आपके साथ चर्चा किया कि 243 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 5, 3 की पावर कितना 5 और पूरे की पावर क्या है यक्स बराबर इस 81 क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं आप। अब देखिएगा इस घात का घात में गुणा कर देंगे जब कोष्टक हटेगा तो 3 के पावर कितना हो गया 5x बराबर कितना 3 के पावर 4। अब जब यहाँ पे हमारा दोनों साइड बेस बराबर हो गया, जब दोनों साइड बेस बराबर हो गया तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो 5x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना आया 4/5 निकल के आया। x बराबर कितना आया 4/5। तो इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे log बेस 243 81 बराबर कितना 4/5। यदि आप 243 की पावर क्या लिखें 4/5 लिखें तो वह किसके बराबर होगा 81 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, तो आप कहें सर 81 के बराबर आएगा। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा और आप भी लगाने की कोशिश करें कि क्वेश्चन को कैसे लगाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, लिखिएगा log 32 1024 बराबर कितना यक्स। log बेस 32 1024 बराबर कितना यक्स माइनस log log 25, यानी कि यहाँ पे बेस आपका क्या रहेगा 25 125। यहाँ पे यक्स मत लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा माइनस log बेस 25 125 बराबर कितना यक्स बराबर कितना यक्स। इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि है तो बराबर यक्स है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामों में पूछता है। यदि log से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप का आता है, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, अभी उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में मुझे आपके साथ चर्चा करनी है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उस पर भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिएगा इसको सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें और यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं log, इसको आप यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो इसको आप अलग अलग करके पहले कर लीजिएगा। तो क्या होगा log 32 1024 बराबर मान लीजिए यक्स है, ठीक है, क्या है बराबर यक्स है। तो यहाँ पे इसको यक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे 32 के पावर यक्स बराबर कितना 1024। अब देखिएगा इस 32 को आप क्या लिखेंगे, आपको इसमें इसका गुणनखंड नहीं निकालना है, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 5 और पूरे के पावर कितना है यक्स है बराबर कितना। इस 1024 को आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर अभी इसे पिछले यानी कुछ देर पहले ही आपने बताया कि 2 के पावर हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। और देखिएगा इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा 2 के पावर 5x बराबर कितना 2 के पावर 10। अब यहाँ पे दोनों साइड बेस क्या है बराबर है, तो 5x बराबर कितना आया 10, तो x बराबर कितना निकल के आया 2 निकल के आया।
यक्स बराबर कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, यानी यहाँ से यक्स का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको यदि एक्सपोनेंशियल यानी कि पहले इसको लिख लेते हैं, log बेस 25 125 बराबर कितना मान लीजिए क्या है, यक्स है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिएगा, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 25 के पावर यक्स बराबर कितना, 125। अब देखिएगा इसको पावर के रूप में क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 के पावर 2 और पूरे के पावर क्या होगा, यक्स बराबर कितना, 5 के पावर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 के पावर 3 होगा। और देखिएगा जब कोष्टक हटेगा तो इसका गुणा हो जाएगा, तो जब गुणा हो जाएगा तो कितना होगा, 5 के पावर 2x, 5 के पावर 2x बराबर कितना, 5 के पावर 3, कितना होगा, 5 के पावर 3। अब देखिएगा दोनों साइड हमारा बेस क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब दोनों साइड बेस हमारा बराबर हो गया तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3, यानी घात भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया, 3/2। आप कहेंगे सर इसका मान क्या निकल के आ गया, 3/2। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आपसे क्वेश्चन दे रहा है कि log बेस 32 1024 माइनस log बेस 25 125, इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि बराबर क्या है, यक्स है। आप बताइए इतने का मान कितना आया, तो आप कहेंगे सर इतने का मान 2 आया, कितना आया निकल के, 2, बीच में माइनस है। इसका मान क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे सर इसका मान 3/2 आया, बराबर कितना, यक्स। अब देखिएगा इन दोनों का लसा कितना होगा, तो इसके नीचे 1 होता है, तो लसा कितना हुआ, 2, यानी कि कितना हुआ, 4 - 3 बराबर कितना, यक्स। तो यक्स का मान कितना आ गया, 1/2, कितना निकल के आ गया, 1/2। तो आपसे जो पूछा था वो निकल के आ गया। तो आप इसको इस तरह आसानी से लगा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, log बेस 32 1024, इसमें से माइनस क्या करना है, log 25 125 को यदि माइनस करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को लगाने के सिर्फ 2 चीज़ आपको पते होने चाहिए, एक घातीय रूप, यानी कि यदि घातीय रूप दिया है तो उसको लोगरिथम यानी कि log के रूप में कैसे चेंज करते हैं, और यदि log में दिया है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि घातीय रूप में कैसे चेंज करते हैं। यह आपको अच्छे से समझ में यदि आ रहा है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और लिखिएगा, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा, log 27 log बेस 27 81 माइनस log 81, यानी कि बेस यहाँ पे 81 है, 27 बराबर कितना, यक्स है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। और देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए पहले इतने को हम सॉल्व करते हैं कि इसका मान कितना आएगा। तो इसको आप मान निकालने के लिए यानी कि इसको आप इस तरह लिख लीजिएगा, log बेस 27 81 मान लीजिए बराबर क्या है, यक्स है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 27 के पावर यक्स बराबर कितना, 81, 27 के पावर यक्स बराबर कितना, 81। अब इस 27 को आप लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 पूरे के पावर कितना, यक्स, और इसको क्या लिखेंगे, 3 के पावर 4 लिखेंगे। अब बताइएगा जब कोष्टक हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा घात में, तो यहाँ क्या होगा, 3 के पावर 3 यक्स बराबर 3 के पावर कितना, 4। अब बताइएगा जब दोनों ओर
जब दोनों साइड आधार बराबर है तो इसका घात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x का मान क्या निकल के आ गया, 4/3। x का मान कितना निकल के आ गया, 4/3। आप ये बताइएगा जब इसका मान निकल के आ गया 4/3 और आप देख रहे हैं जहाँ पे 27 है वहाँ पे 81, जहाँ पे 81 है वहाँ पे 27, तो इसका उल्टा क्या आएगा, 3/4 आएगा। इसका मान कितना आएगा, इसका उल्टा आएगा। आप निकाल करके चेक कर सकते हैं। यानी कि यदि इसका 4/3 आ गया तो इसका मान कितना आएगा, 3/4 आएगा। बराबर क्या है, x है। अब यहाँ पे लौसा कितना हुआ, तो यहाँ पे लौसा आपका हुआ 12, 4 बार गया तो यहाँ पे क्या होगा 16, और इसमें भाग देंगे 3 बार, गुणा करेंगे 9, बराबर कितना x। 16 में से 9 गया कितना, 7/12। यानी x का मान क्या निकल के आ गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x का मान निकल के आया 7/12। यानी यहाँ पे यदि लोग बेस 27 81 में से माइनस क्या कर रहे हैं, लोग बेस 81 27 यदि माइनस करेंगे तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा, 7/12 निकल के आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि मैं पूछ दूं log बेस 2 बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क, यानी कि x, तो यहाँ पे x का मान बताइए। यहाँ पे x का मान बताइए तो आप आसानी से आप बता सकते हैं अब कि यहाँ पे x का मान क्या निकल के आएगा। तो आप कहेंगे सर इसको 2 की पावर x बराबर क्या लिखेंगे, 2। यानी कि सबसे पहले घातीय रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर x बराबर 2। यानी कि यहाँ पे x का मान क्या रखें कि 2 के बराबर हो जाए। तो आप बताइएगा x का मान हम क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे सर यदि 2 के पावर 1, या तो इस तक कीजिएगा। यहाँ पर दोनों साइड बेस क्या है, तो आप कहेंगे सर बराबर है, इसके पावर कितना है, तो आप कहेंगे 1 है। तो x का मान कितना आया, तो आप क्या कहेंगे सर x बराबर कितना आया, 1 निकल के आया। यानी x का मान यदि मैं 1 रखूँगा तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या निकला, 1। x का मान क्या निकल के आ गया, 1। इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूँ log बेस 3 बराबर कितना x, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, तो आप यहाँ से भी कहेंगे सर यहाँ से भी हमारा x का मान क्या निकल के आ गया, 1 आएगा। यानी 3 के पावर क्या रखें कि वो 3 के बराबर हो जाए, तो आप क्या कहेंगे सर 1 ही रखना होगा। तो आप ये बताइएगा यदि मैं आपसे पूछ दूं log बेस 10 बराबर कितना x, तो यह x का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यदि मैं 10 के पावर x बराबर कितना 10, तो यहाँ पर भी इसके पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। यानी यहाँ पर भी x का मान क्या रखना होगा, 1। तब वह किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो आप ये बताइएगा आप, यानी कि यहाँ पे एक रिजल्ट तैयार हुआ, वह रिजल्ट क्या है, यदि आप देख रहे हैं कि हमेशा बेस भी बराबर है, यानी कि यह दोनों संख्या बराबर है। यहाँ पर भी हमने जब बराबर लिया तभी भी 1 आया, जब यहाँ पे हमने इसको बराबर लिया तभी भी 1 आया। यानी कि जब आपका यहाँ पे बेस भी बराबर है और यह संख्या भी बराबर रहे, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, log बेस a बराबर, इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यदि log बेस a और इस बेस के बराबर ये नंबर रहे तो उसका हमेशा मान कितना होगा, 1 होगा। इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इस रिजल्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और आज की क्लास में एक रिजल्ट के बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया था, क्या, यदि कोई मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी a के पावर n है बराबर क्या, x है, तो इसको लॉगरिथम में क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे log बेस आपका a ही रहेगा, बेस क्या रहेगा, a ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने आपके साथ चर्चा किया यह जो n है x की जगह जाएगा और x किसके जगह आ जाएगा, n के।
तो यहाँ पे जहाँ n है यहाँ पे x आ जाएगा बराबर क्या, या तो इसको आप समझने के लिए देखिएगा, यहाँ पे इसको इस तरह लिखिएगा a के पावर यदि x बराबर कितना n, इसको यदि लोगरिथम में चेंज करना हो तो आप इसको क्या लिखेंगे, लोग, जहाँ x है वहाँ पे n जाएगा और जहाँ n है वहाँ पे क्या आएगा x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेस आपका वहीं का वहीं रहेगा, यानी कि x के जगह क्या आ गया n बराबर कितना x। एक इस रिजल्ट के बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम में कैसे चेंज करते हैं। एक तो पहला पॉइंट इसके बारे में हमने चर्चा किया, और एक दूसरा पॉइंट, यदि यहाँ पे बेस के बराबर यहाँ पे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या नहीं, बेस के बराबर यानी कि यहाँ पे संख्या हो, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बेस के बराबर यहाँ पे संख्या है, बेस के बराबर यहाँ पे क्या है, संख्या है, तो उस कंडीशन में हमेशा उसका मान कितना होगा, तो आप कहें सर उसका मान हमेशा 1 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब रिजल्ट अच्छे से ज़रूर समझ में आए होंगे। तो चलिएगा आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। और देखिएगा आपको लोगरिथम में कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, इसी के बारे में मैं एक आध दो क्लास पढ़ाने के बाद ज़रूर चर्चा करूँगा। पहले आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।